हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर आपके साथ हूँ। पहला काव्यखंड सूरदास के पद लेकर। तो पहला हम पद जो पढ़ चुके थे उससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न किए थे जो कि कुछ इस प्रकार हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर हम जान लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पहले पद से संबंधित जो प्रश्न था, पहला था, गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं और क्यों। तो अब ये पद का अर्थ जानने के बाद तो आप जान ही गए होंगे कि गोपियाँ व्यंग्य में ऊधो को भाग्यवान कहती हैं और उनके अनुसार ऊधो सौभाग्यशाली रहे, ना उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया और न ही प्रेम की पीड़ा में तड़पे। तो ये क्यों का उत्तर है कि क्यों सौभाग्यशाली कहते हैं, भाग्यशाली कहते हैं, क्योंकि ऊधो ने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, न ही उनको उनके प्रेम में तड़पना पड़ा। तो दूसरा प्रश्न है, अपरस रहत स्नेह तगाते का क्या आशय है। तो उसका उत्तर है, ऊधो प्रेम रूपी धागे से दूर ही रहे, उन्होंने कभी प्रेम को नहीं जाना। तीसरा प्रश्न है, पुरीनी पात और तेल की गागर के उदाहरण क्यों दिए गए हैं। तो जिस प्रकार कमल का पत्ता और तेल की गागर क्रमशः जल एवं तेल में रहकर भी उनसे दूर रहते हैं, उसी प्रकार ऊधो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में बंधे नहीं, वे वैरागी ही रहे। और अगला प्रश्न है, प्रीति नदी क्या है और इसमें किसने पैर नहीं डुबोए। तो इसका उत्तर है, जिस प्रकार कमल का पत्ता प्रीति नदी क्या है, प्रीति नदी प्रेम की नदी को कहा गया है, यानी कि प्रेम में नदी जैसा बहाव होता है, इसलिए यहाँ कृष्ण प्रेम को प्रीति नदी कहा गया है। और इसमें किसने पैर नहीं डुबोए, इसमें ऊधो ने पैर नहीं डुबोए, यानी कि ऊधो ने इस नदी में अपनी पैर नहीं डुबोए। किस नदी में, प्रेम रूपी नदी में। तो इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो हमने शुरू में पढ़ा था, सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखते हैं, तो उन्होंने ब्रज भाषा में ही इसको लिखा है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ये हमारा पहला पद जो है वो इसी के साथ समाप्त होता है। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा पद है। यहाँ पे भी जिन शब्दों के अर्थों को हमने जानना है उसे पहले ही रेखांकित कर लिया गया है। और आइए तो पढ़ें इसको कि क्या हमने इसमें जानना है। और मन की मन ही मांझ रही, ये ध्यान देंगे, मन की मन ही मांझ रही। मिनट, इसको पूरा कर लें एडिट। हाँ, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधो, नाही परत कही। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जितही ते उत तै धार बही। सूरदास सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा ना लही। तो एक बार इसको अगर आपने पढ़ना ही है तो फटाफट इसको पढ़ डाले। मन की मन ही मांझ रही, कही जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिनि बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जित ही ते उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा ना लही। तो पहले शब्दों के अर्थ को हम जान लेते हैं। तो पहला देखिए, मैंने यहाँ रेखांकित किया, ये मांझ। मांझ का मतलब है, मांझ का अर्थ है अंदर के में। तो मन की मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे
ऊधो नाही परत कही। तो यहाँ कोई मुश्किल शब्द नहीं है। अवधि का मतलब है, अवधि यहाँ पर मैंने रेखांकित किया हुआ है, तो इसका मतलब है समय। और आधार का मतलब है आधार। आस का मतलब है आशा। आवन की मतलब आने की। तो तन मन तो पता ही है। बिथा यानी यहाँ पर व्यथा या दुख हम कहेंगे। जोग यानी योग। संदेशनी संदेश। और बिरह, बिरह यानी बिछुड़ना, वियोग, बिछोह। और यहाँ पर है दही। दही यहाँ पर खाने वाली दही नहीं है। दही का मतलब है जली, है ना। वो विरह अग्नि में जल रही है गोपियाँ ना, तो जली। दही मतलब जली। हुती, हुती मतलब थी। गुहारी, गुहारी का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना, गुहार करना, रक्षा के लिए पुकारना। जित ही तय, जित ही तय का मतलब है जहाँ से, जहाँ से। उत तय, उत तय मतलब वहाँ से, वहाँ से। धार, योग की धारा, धार मतलब धारा, तो किस चीज़ की धारा? योग की धारा। बही मतलब बही। सूरदास, तो सूरदास अब क्या कहते हैं? धीर मतलब धीरज या धैर्य। धर ही मतलब रखें या धारण करें। क्यों मतलब कैसे। मर्यादा मतलब मर्यादा। और लही मतलब नहीं रही, नहीं रखी। तो इस दूसरे पद में अब जो है गोपियाँ अब क्या कह रही हैं? ऊधो को उल्हाना देते हुए, क्योंकि वो ऊधो से व्यंग्य कर रही है ना तब से, तो ऊधो को उल्हाना देते हुए वो क्या कहती हैं? तो वे कहती हैं, पहले हम इसका मुख्य अर्थ वैसे ही जान लें कि अर्थ इसका क्या बनता है, जो हमने शब्द अर्थ अभी पढ़े ना। मन की मन ही मांझ रही, तो मतलब मन की बात मन में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी तो चले गए, है ना। श्री कृष्ण जी चले गए हैं और अब उन्होंने कुछ, गोपियों ने कुछ मन की बात कहनी थी कृष्ण से, वो उनके मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही, मतलब हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। अब हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, ना ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकती। तो ये कह रहे कि अब हमने अपने कुछ प्रेम की बात अभी कहनी थी, अभी उनसे बहुत कुछ बातें हमने कहनी थी अपनी प्रेम की, वो नहीं कह पाई हैं। अब कहिए जाई कौन पे ऊधो ना ही परत कही, अब तुम ही बताओ, है ना। अब इसका मतलब है अब तुम ही बताओ। किसे कह रही हूँ? ऊधो को कह रही कि तुम ही बताओ, हम अपनी ये व्यथा किसे जाकर कहें। ठीक है। अवधि आधार आस आवन की, मतलब उनको, उनका ये आधार था कि श्री कृष्ण जो है आएंगे, तो ये एक आशा थी उनके मन में। ठीक है। अवधि हमने क्या पढ़ा था? इसका मतलब समय, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, पर वो आए नहीं, तो हमने सोचा था कि श्री कृष्ण जी वापस लौट कर आएंगे, तो इस आशा में हम जी रही थी। तन मन भी था सही, इसलिए हम दुख भी सहन करे जा रही थी कि चलो ये पीड़ा कोई बात नहीं, प्रेम की पीड़ा है, सह लेते क्योंकि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे। अब इन्हें योग संदेश नहीं सुनी सुनी, अब ये योग का संदेश सुन सुनकर, ये कौन सुना रहा है योग का संदेश? ये ऊधो जो आए हैं वो योग का संदेश लेकर आए हैं। अब योग का संदेश यानी कि यहाँ योग साधना की बात कर रहे हैं, योग ध्यान साधना, पर गोपियों का ध्यान तो श्री कृष्ण में है ना, तो उनको और कुछ योग और कहीं ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं, तो उनका ध्यान लगता ही नहीं है। बिरहनी बिरह दही, मतलब अब बिरहनी कौन है यहाँ पर? गोपियाँ हैं जो विरह की अग्नि में तड़प रही हैं, तो वो जल रही हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती होती गुहारी जित ही थे, जहाँ से तो हम बेचारी गुहार, एक आवाज़ जो हम चाह रही थी, जहाँ से गुहार, गुहार हमने क्या कहा था? गुहार का मतलब, गुहार का मतलब रक्षा के लिए पुकारना, तो जहाँ से तो रक्षा की पुकार हमें करनी चाहिए, तो वहाँ से तो ये योग संदेश की धार बही चली आ रही है ना। ये एक इसका सरसरा जो अर्थ है, फिर हम इसको जो पूर्ण रूप से अर्थ है उसको जानेंगे। तो सूरदास क्या कहते हैं गोपियों के माध्यम से, कि गोपियाँ कहती हैं कि अब
ये जो धैर्य है ये नहीं रखा जा रहा है, धीरज समाप्त होता जा रहा है। तो हम जो है धैर्य कैसे रखें? कृष्ण ने तो सारी मर्यादाएं ही लांघ ली हैं, सारी मर्यादाएं ही त्याग दी हैं, क्योंकि उन्होंने गोपियों से आने के लिए कहा था। उन्होंने सोचा था श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब हम पूर्ण रूप से इसके अर्थ को जान लेते हैं। ठीक है, मन की मन ही मांझ रही। तो अब गोपियाँ, ये पहली पंक्ति का अर्थ है, मन की मन में ही मांझ रही कि गोपियाँ, विरह व्यथित गोपियाँ कृष्ण के मित्र ऊधो को उल्हाना देती हुई कहती हैं, ऊधो हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई है, हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, ना ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सके। अब तुम ही बताओ कि हम ये व्यथा किसे जाकर कहें? प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता, ना ही परत कही। प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की, ये अगली पंक्ति का अर्थ है, हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण लौटकर आएंगे, है ना। तो इसी आशा में हम क्या कर रहे थे? अपने तन मन की व्यथा सह रही थी, यानी दुख को सह रही थी। तन और मन में जो भी दुख था वो सह रही थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे एक दिन। अब इन्हें जोग संदेश नहीं सुनी बिरहनी बिरह दही। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी और हम इसलिए तन और मन की व्यथा सह रही थी। परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुनकर, हमारी विरह व्यथा, यानी कि हमारा दुख, हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है, जल उठी है। दही मतलब जल उठी है। हम विरह की ज्वाला में जली जा रहे हैं। ये योग का संदेश सुन सुनकर हमारी विरह अग्नि और अधिक भड़क गई है और हम इस विरह की अग्नि में जली जा रहे हैं। तो हमारा दुर्भाग्य देखो, हमारा दुर्भाग्य देखो कि हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से क्या बही? उतते धार बही। वहां से क्या बह गई? योग साधना की धार बही चली आ रही है। अर्थात हम चाह रही थी, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात हम चाह रही थी कि कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करता है। यानी कि उनको योग संदेश जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि योग संदेश जो है, योग साधना की बातें श्री कृष्ण से दूर करती है, क्योंकि कृष्ण से मन हटाना पड़ेगा ना। और सूरदास अब गोपियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा न लही, सारी लोक मर्यादाएं उन्होंने त्याग दी हैं और उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें क्या दिया है? धोखा दिया है। भला अब बताओ हम धैर्य कैसे रखें? अब हम धैर्य कैसे रखें? क्योंकि कृष्ण ने सारी मर्यादाएं लांघ रही हैं। अब ये मर्यादा कौन सी थी कि कृष्ण ने क्या करना था? सारी लोक मर्यादा। तो मर्यादा कौन सी थी? प्रेम निभाने की बजाय, प्रेम निभाना था, लौट कर आना था, प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। तो ये मर्यादाएं उन्होंने लांघ ली हैं और अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। बताओ हम कैसे धैर्य धारण करें? तो ये है दूसरे पद का भावार्थ और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर, जो कि आपकी स्क्रीन पे सामने देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें आता है, किसके मन की बात मन में रह गई और क्यों? अब इस पे आप चिंतन मनन करेंगे। दूसरा प्रश्न है, गोपियां क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी? तीसरा है, गोपियों की विरह अग्नि और अधिक क्यों बढ़ गई?
चौथा, धार बही का क्या आशय है। पांचवा है, गोपियां धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही हैं। तो ये 5 प्रश्न आपके सामने, इस पर चिंतन मनन करें और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।